अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है उधर। देखिए क्या गया है क्वेश्चन नंबर 13। अ फोर्स प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक फोर्स 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन अ डिस्क। 3 सच डिस्क आर टाइड टुगेदर। अब 3 डिस्क को एक साथ बांध दिया गया, सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर मास पता नहीं है, ऐसा करते हैं ना, पहले मास मान लेते हैं। लेट मास ऑफ वन डिस्क इज इक्वल टू m। हमको मास नहीं पता था। एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, आप फोर्स प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन 1.5 मीटर। तो एक्सेलरेशन कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स आप निकाल लीजिएगा m में, m एक की जगह 1.5 यानी 1.5 m हो गया। आप कह रहे हैं क्या कि 3 सच डिस्क आर टाइड टुगेदर। 3 सच डिस्क आर टाइड टुगेदर, एक साथ 3 डिस्क को बांध दिया गया है। देन मास क्या हो जाएगा 3m हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन 1/3 हो जाएगा। देखिएगा आप फॉर्मूला पढ़े ना, F बराबर m में, m इज इक्वल टू F लिख दिए तो m इज इक्वल टू F बाई A। तो m और A के साथ दुश्मनी से, यानी अगर m 3 गुना तो ये 1/3 हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट बता सकते थे 1.5 है तो 1/3 0.5 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। कह रहा है कि मास 3 गुना हो गया है तो एक्सेलरेशन 1/3, इनवर्सली रिलेशन है। ये बढ़ेगा तो ये घट गया, 3 गुना तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये 1.5 है ना, तो ये 0.5 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेट करके। तो कह रहा मास कितना हो जाएगा, तीनों कंबाइन की, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। तो अब कहा था एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास। फोर्स कितना, फोर्स तो क्या कर रहा है, सेम फोर्स कह रही है। क्वेश्चन में लिखती है कि सेम फोर्स अप्लाइड, सेम फोर्स दैट इज फोर्स कितना हो जाएगा 1.5 m। फोर्स कितना निकला है 1.5। तो कहती है एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाई मास। तो फोर्स हो गया 1.5 m और मास हो गया 3m। m से m कैंसल, ये कट जाएगा 1.5 से 2 टाइम्स, यानी 1/2, कहने का मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। मैंने शुरू में ही बोला था कि मास 3 टाइम्स कर दिया, m से क्या हो गया 3m हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1/3, 1.5 से 0.5। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। A constant force 12 न्यूटन 4 सेकंड के लिए, तो फाइंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए एक फोर्स का फार्मूला पढ़े हैं m में, A को हम लिख सकते हैं v बाई टी, और mv को क्या लिख सकते हैं मोमेंटम। mv हो गया मोमेंटम बाई टाइम, यानी एक फोर्स का फार्मूला निकल गया आपका मोमेंटम बाई टाइम। फोर्स का फार्मूला मोमेंटम बाई टाइम। तो यहाँ पर वही है ना आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है ना, एक्सप्लेन कर दिए इधर। फोर्स का फॉर्मूला m में सब जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से निकला था ये। a की जगह v बाई टी, mv की जगह मोमेंटम लिख दिया, मोमेंटम बाई टाइम। तो कह रहा है क्या निकालिए चेंज इन मोमेंटम। तो अब फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम बाई टाइम, नीचे कुछ नहीं तो m, मोमेंटम क्या हो जाएगा f गुना टाइम। मोमेंटम इज इक्वल टू एफ गुना फोर्स की जानकारी दिया हुआ है। फोर्स देखिए कितना गिवन है, फोर्स आपको दिया है 12 न्यूटन और टाइम 4 सेकंड। न्यूटन को आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 4 सेकंड। ए वो सेकंड हो जाएगा कैंसिल, 12 4 जा 48 केजी मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया कितना 12 4 जा 48 केजी मीटर पर सेकंड। Now I will try to solve question number 15. Okay, 2 particles A and B. Okay, 2 particles है A and B, 10 ग्राम and 20 ग्राम respectively fall vertically, है ना। दो को आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। एक का मास है 10 ग्राम, एक का 20 ग्राम, है ना।
एट अ गिवन टाइम स्पीड देखा गया 12 मीटर पर सेकेंड, ए का 12 मीटर पर सेकेंड और बी का 15। अच्छा, इसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। इसका नाम दिया गया है ए और इसका बी, है ना। क्वेश्चन कर रही है टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल से है, एक पार्टिकल बी है, मास 10 ग्राम 20 ग्राम रेस्पेक्टिवली, फॉल वर्टिकली। तो गिवन टाइम में देखा गया स्पीड पार्टिकल ए का 12 मीटर पर सेकंड और बी का 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। द टोटल लीनियर, अच्छा दोनों को प्लस कर दीजिए। टोटल लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ए का और मोमेंटम बी का। तो मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है 10 ग्राम, अब वेलोसिटी है इसका, अब मोमेंट मास ले रहा है ए का तो वेलोसिटी बी का लीजिएगा। तो वेलोसिटी मास ए का तो वेलोसिटी भी ए का ही। ए का मास 10 ग्राम, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड प्लस इसका भी उनके जगह 20 ग्राम, अब वेलोसिटी कितना 15 मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा 120 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 300 ग्राम मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगी कितना 420 ग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए आंसर यहाँ पर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन देखिए ये वाला एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, तो ऐसा कीजिए इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। 420 ग्राम पे जगह लिख सकते हैं 1/1000 kg मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ग्राम को हमने केजी में चेंज किया। 420 जैसा था साइन कुछ नहीं तो इंटू, और ग्राम की जगह 1/1000, ग्राम को किलोग्राम में बदलेगा 1000 से डिवाइड, या 1 डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करिए डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर दीजिए, केजी, ग्राम से केजी हो गया, मीटर पर सेकंड जैसे 0 से 0 कैंसल, तो कितना आएगा और डिवाइड दीजिएगा तो 0.42 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड दीजिएगा तो आपका आएगा 0.42 केजी मीटर पर सेकंड आंसर। एकदम सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 16, एकदम 100% सेम। देखिएगा टू पार्टिकल्स ए और बी, मास 150 ग्राम 250 ग्राम रेस्पेक्टिवली, अप्रोचिंग ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, तो बोथ पार्टिकल्स हैव अ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो कहता है फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम का इसमें भी एकदम वही बात है, टोटल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस कर दीजिए, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, है ना। मोमेंटम ऑफ ए और मोमेंटम ऑफ बी, टू बॉडीज है ए एंड बी, मास 150 ग्राम 250 ग्राम रेस्पेक्टिवली, अप्रोचिंग ईच अदर। ध्यान रहे अप्रोचिंग कह रहा है, अप्रोचिंग ईच अदर मतलब हो गया एक दूसरे के ओर जा रहा है, दैट इज कौन डायरेक्शन, एक दूसरे की ओर पहुंच रहा है। इसका हिंदी हुआ एक दूसरे की ओर जाना, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन तय होगा, हेंस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल पॉजिटिव, velocity of one particle is positive, then velocity of other particle, velocity of other particle is negative। एक का वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो दूसरा का वेलोसिटी नेगेटिव, है ना। ध्यान दीजिएगा, अप्रोचिंग ईच अदर, ईच अदर मतलब एक जा रहा है इधर तो दूसरा आ रहा है इधर। अप्रोचिंग ईच अदर का मतलब हुआ कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर है, यानी एक वन डायरेक्शन हो गया, एक दूसरे की ओर जाना, यानी एक ईस्ट डायरेक्शन में तो दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में, एक दूसरे। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव होगा। ठीक है, विदाउट अब कह रहा है
बोथ पार्टिकल्स हैव स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, दोनों का पार्टिकल था, इसका प्लस 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका योग का हो जाएगा पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकंड, का हो जाएगा निगेटिव 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो मोमेंटम का लगाइए फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 150 ग्राम, का स्पीड दोनों में देखिए यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया, बोथ पार्टिकल्स हैव अ स्पीड, एक ही स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, दोनों का दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, है ना। क्वेश्चन पढ़ रहे ना आप लोग, दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड, समझ रहे ना। अप्रोचिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर जाना, यानी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, एक का वेलोसिटी प्लस तो दूसरे का माइनस, यानी दोनों का सेम वेलोसिटी है, क्योंकि लिख दिया बोथ पार्टिकल्स हैव अ स्पीड, दोनों का एक ही स्पीड है, तो का पॉजिटिव 3 है, का निगेटिव, ठीक है। अगर इसको ए वाला मानिएगा तो इसको बी वाला मानिएगा। अगर इसकी वेलोसिटी ए का तो ये वेलोसिटी बी का, या ये वेलोसिटी ए का तो ये वाला बी का। तो चलिए मोमेंटम लगाइए फॉर्मूला। मोमेंटम ए का मास कितना है 150 ग्राम, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। 2 बॉडीज ए एंड बी 150 ग्राम और 250 ग्राम, दो मोमेंटम है, एक 150 ग्राम है, ओके 250 ग्राम, तो 150 ग्राम। इसका वेलोसिटी मैंने क्या माना है माइनस में माना, पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। फिर इसका मोमेंटम ऑफ बी मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है बी का, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अगर बिलीव ना हो तो। मोमेंट 2 बॉडीज ए मास 150 ग्राम, है ना। मास ऑफ ए यहाँ पे लिख देता हूं, मास ऑफ ए इक्वल टू 150 ग्राम, मास ऑफ बी इक्वल टू 250 ग्राम, ठीक है। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो ए का मास 150 ग्राम, और वेलोसिटी इसका क्या मान है, ये इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, ठीक है। इस मास बी का कितना मान है 250 ग्राम, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, हो जाएगी आपका -450 ग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 750 ग्राम मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगी आपको 300, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 300 ग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसको बदल दीजिए आप केजी में, तो केजी में बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, केजी ग्राम के जगह क्या हो गया केजी, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ये वाला जैस करता है, जिसको कुछ नहीं किया, 30 से 30 कैंसिल, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3 केजी मीटर पर सेकंड, एकदम सेम टू सेम था। इसमें क्या था कि दोनों फॉल वर्टिकली सेम डायरेक्शन, यहाँ पर क्या था हियर बोथ पार्टिकल्स, है ना, आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, आर गोइंग इन द, दोनों पार्टिकल यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का हेंस वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज पॉजिटिव रहेगा। अब प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईच अदर कह रहा था, ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो ये का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी है यानी पॉजिटिव भी होगा निगेटिव होगा, और निगेटिव यहाँ पर किस लिए आया, बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस साइन इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग द अपोजिट डायरेक्शन, फिजिक्स में माइनस साइन का यूज जब भी हो आप समझिएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ पर तो भाई दोनों एक ही तरफ फॉल वर्टिकली डाउन, दोनों नीचे ही गिर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन अप्रोचिंग ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, तो एक का पॉजिटिव और दूसरे का क्या हो गया नेगेटिव। तो 15-16 सेम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ बॉय बीइंग 30 kg, अ बॉय बीइंग 30 kg राइडिंग अ बाइसिकल बीइंग 50 kg। अच्छा, एक लड़का है जिसका वजन 30 kg का है, वो साइकिल पर जो है राइडिंग कर रहा है, सवार है, जिसका वजन 50 kg। अब बाइसिकल मूविंग एट अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। आप पहले हमको एक बात बताइए,
जब लड़का बाइसिकल पे जा रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, तो गारंटी है कि सेम डायरेक्शन है ना। बॉय इज, क्वेश्चन नंबर 17, बॉय इज राइडिंग द बाइसिकल, राइडिंग द बाइसिकल एट अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करते हैं, इसको हम बदल देते हैं आपको मीटर पर सेकंड में। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा। क्यों का रीजन देखिए, 9 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा 1000 से, अब आवर को सेकंड में तो 3600 से, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 18, तो क्या बचा 9 इंटू 5/18। अब बिलीव हो गया आप लोगों को। तो शॉर्ट फॉर्म होता है किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, तो शॉर्ट में 5/18 से इंटू कर दीजिए। क्यों, आपके सामने है। तो चलिए फिर 2 टाइम्स लग जाएगा, यानी 2.5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए, बॉय एंड बाइसिकल बोथ है ना आर राइडिंग, जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। राइडिंग जब सवार है तो इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, हेंस वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉय एंड बाइसिकल इज सेम। और जाएगा तो एक ही साथ जाएगा, है ना। राइडिंग इन सेम डायरेक्शन एंड टुगेदर, लिख देता हूं, एंड टुगेदर, साथ साथ ही ना जाएगा कि साइकिल रह जाएगा पीछे और लड़का चल जाएगा आगे। हेंस वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉय एंड बाइसिकल इज सेम। वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, लड़का और साइकिल दोनों राइडिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना। तो जब सेम डायरेक्शन और साथ साथ राइडिंग करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि लड़का चल जाएगा आपको आगे और बाइसिकल रह जाएगा पीछे, दोनों एक साथ जाएगा। तो ये लिखा टुगेदर मतलब एक साथ, तो एक साथ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉय एंड बाइसिकल इज सेम, सेम डायरेक्शन तो लिखा ही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, लिख दीजिएगा, कोई गलती नहीं है। सेम डायरेक्शन है तो दोनों का पॉजिटिव, है ना, सेम डायरेक्शन, देन वेलोसिटी दोनों का, देन वेलोसिटी ऑफ बॉय एंड बाइसिकल इज, जब सेम डायरेक्शन है देन वेलोसिटी ऑफ बॉय एंड बाइसिकल इज पॉजिटिव। क्लियर? बस हो गया, और क्या, उसी को हम रिपीट कर दिए केवल, है ना। लड़का और बाइसिकल दोनों राइडिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और गारंटी है क्योंकि लड़का आ जाएगा नॉर्थ में और बाइसिकल जाएगा, जब सवार है तो दोनों एक साथ जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी दोनों का सेम भी और डायरेक्शन भी सेम, तो डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव। तो क्या कर रही है आपका 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड टुवर्ड्स वेस्ट कह रहा है, अच्छा वेस्ट की ओर, तो दोनों वेस्ट की ओर, है ना, सेम डायरेक्शन, दोनों वेस्ट की ओर जाएगा। अगर बाइसिकल वेस्ट में जा रहा है तो बॉय भी वेस्ट में, है ना, बाइसिकल वेस्ट में, सेम डायरेक्शन के ब्रैकेट में लिख देते हैं वेस्ट, सेम डायरेक्शन, इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वेस्ट, यानी दोनों का दोनों वेस्ट में जा रहा है। क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर क्लियर है, जब बाइसिकल और कह रहा है कि टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है बाइसिकल, तो लड़का भी वेस्ट ही जाएगा। ऐसा तो ना एक वेस्ट जा रहा है और दूसरा ईस्ट जाएगा। जब साथ साथ जा रहा है तो एक जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में तो दूसरा भी वेस्ट डायरेक्शन में। सवाल है, साथ साथ है। जैसे कि इस मार्कर को हम लिए हुए, हम जा रहे हैं इधर, हम जा रहे हैं इधर, ये डायरेक्शन है साउथ, हम ये डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं साउथ, तो मार्कर भी मेरे साथ जाएगी इसी डायरेक्शन में ना, कि हम जा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए मार्कर है और हम जा रहे हैं साउथ में, तो मार्कर भी साउथ में जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि मार्कर चल जाएगा नॉर्थ में,
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है आपको निकालना है कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ बाइसिकल बॉय इन एसआई। लीनियर मोमेंटम ऑफ बाइसिकल बॉय सिस्टम। तो बाइसिकल लीनियर मोमेंटम का बाइसिकल का और बॉय का, लीनियर मोमेंटम बाइसिकल का और बॉय का। तो मोमेंटम निकालना है दोनों का ना, तो प्लस कर दीजिए, यानी मोमेंटम ऑफ बाइसिकल प्लस मोमेंटम ऑफ बॉय, मोमेंटम ऑफ बाइसिकल प्लस मोमेंटम ऑफ बॉय। लीनियर मोमेंटम का रहा बाइसिकल बॉय का, तो दोनों का मोमेंटम ना, यानी बाइसिकल का भी मोमेंटम और बॉय का भी। तो चलिए मोमेंटम फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोमेंटम बाइसिकल का मास इनटू वेलोसिटी, तो बाइसिकल का मास कितना है 50 kg। चलो मैं लिख देता हूं, मास ऑफ बॉय है 30 kg और जो बाइसिकल है उसका मास है 50 kg, है ना। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया, पढ़िए सवाल, उधर लिखा हुआ है क्वेश्चन। A boy weighing 30 kg, लड़का का 30 kg, राइडिंग बाइसिकल weighing 50 kg, साइकिल का 50 kg। ठीक है, A boy weighing 30 kg, एक लड़का है weighing 30 kg, राइडिंग अ बाइसिकल weighing 50 kg। ठीक है, यानी बाइसिकल का 50 kg। चलिए देखिए, तो मोमेंटम बाइसिकल का प्लस मोमेंटम बाइसिकल, मोमेंटम फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है बाइसिकल का 50 kg, अब वेलोसिटी तो सेम ही होगा। कितना वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी है यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर है, 2.5 मीटर पर सेकंड, प्लस इसका बॉय का मास इनटू वेलोसिटी, मास 30 kg, अब वेलोसिटी कितना है बॉय का, सेम टू सेम 2.5 मीटर पर सेकंड। कह रहा था इन एसआई यूनिट में निकालना था, स्पष्ट क्वेश्चन कह दी है कि बाइसिकल बॉय सिस्टम इन एसआई यूनिट। तो एसआई में तो हमने बदल ही दिया, तो ये हो जाएगा 50 को 2.5 से करोगे 125 kg मीटर पर सेकंड। दोनों का पॉजिटिव समझ गए ना क्यों हुआ, वेलोसिटी दोनों का पॉजिटिव, क्योंकि साइकिल भी उसी डायरेक्शन में वेस्ट में और आपका बॉय भी वेस्ट में। ये हो जाएगा 75 kg मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा 1 यानी 200 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, उसके पीछे कुछ वजह होगा, क्योंकि साइकिल और बॉय आपका जा रहा है तो दोनों एक साथ ही जाएगा, साइकिल और बॉय जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो बॉडी है, दो वेलोसिटी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था, है ना, न्यूमेरिकल्स इस पर बताया था। तो एक ब्लॉक है मास 120 ग्राम, मास ऑफ ब्लॉक। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, देख के उतार देते हैं, क्वेश्चन में जो लिखा है पहले वो लिखिए। और विद अ स्पीड एंड अ स्पीड 6 मीटर पर 6.0 यानी 6 on frictionless horizontal surface towards another block। अब कह रहा है towards another block, एक दूसरा ब्लॉक की ओर जाता है। ठीक है, of mass 180 ग्राम एट रेस्ट। अब कह रहा है दे कॉलाइड। अच्छा, कॉलाइड की बात आ गई, यानी ये घटना जो हो रही है आपका बिफोर कॉलाइड की बात है। ठीक है, फिर से सवाल पढ़िए। आप ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम विद द स्पीड 6 मीटर पर सेकंड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक। अच्छा, दूसरा ब्लॉक की ओर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है, दूसरा ब्लॉक की ओर जा रहा है। और फ्रिक्शनलेस सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम kept at rest। तो कह रहा अनदर ब्लॉक ऑफ मास 180 ग्राम एट रेस्ट, दूसरा ब्लॉक है 180 ग्राम
जो रेस्ट में है, दैट इज वेलोसिटी कितना रेस्ट में है, तो वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप्स। अच्छा ये तो घटना होगी कोलाइड के पहले की, तब बिफोर कोलाइड क्या हो जाएगा टोटल, बिफोर कोलाइड है ना, टोटल मोमेंटा क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे मोमेंटा, मोमेंटा हो गया प्लूरल, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस मोमेंटम ऑफ अनदर ब्लॉक, मोमेंटम ऑफ अनदर ब्लॉक, दोनों का मोमेंटम प्लस। चलिए पहला मोमेंटम फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है फर्स्ट का 120 ग्राम, वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, प्लस अनदर ब्लॉक का मास कितना है 180 ग्राम, वेलोसिटी 0 बाई 720 ग्राम मीटर पर सेकंड, आई प्लस हो जाएगी 0 यानी 720 ग्राम मीटर पर सेकंड। ये घटना है कोलाइड के पहले। अब देखिए कह रहा है दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप, कह रहा है दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप्स, और पहला ब्लॉक रुक जाता है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, अर्थात फाइंड द स्पीड, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड आफ्टर कोलिजन, स्पष्ट कह दिया आफ्टर कोलिजन यानी पक्का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटा पे जाएगा। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, तक गारंटी है कि जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटा। तो कह रहा है कि दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप, देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज 0। तो ये घटना है आफ्टर कोलिजन की, ये घटना कब है, कोलिजन होती है तब ना, दे कोलाइड यानी कोलाइड के बाद नहीं हुआ, कोलाइड किया और कोलाइड के बाद पहला ब्लॉक रुक गया, यानी पहला ब्लॉक का वेलोसिटी 0, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर कोलाइड, आफ्टर कोलाइड कह रहा है कि दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप, यानी कोलिजन के बाद ना रुकता है, यानी ये घटना है आफ्टर कोलिजन। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इक्वल मान लेता हूं, चलो भी ही मान लेता हूं, आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या मान लिया, भी मान लिया, ठीक है, आफ्टर कोलिजन स्पीड भी मान लिया। तो चलिए टोटल मोमेंटा ले लेते हैं आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, वही मोमेंटम ऑफ ए फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड। तो मोमेंटम फर्स्ट का मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है फर्स्ट का मास देखिए वहां पर लिखा हुआ है 1, तो मास तो कभी चेंज होगा नहीं। अब कह रहा कोलिजन के बाद पहला ब्लॉक रुक जाता है, वेलोसिटी 0, कोलिजन के बाद पहला ब्लॉक रुक जाता है तो वेलोसिटी 0। फिर इसी तरह अदर का क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना 120 ग्राम, अब वेलोसिटी पता नहीं यानी भी, यानी 0 प्लस 180 ग्राम इंटू भी, यानी 180 ग्राम इंटू भी, क्लियर है ना। पहला ब्लॉक रुक जाता है कोलिजन के बाद, तो फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, पहला ब्लॉक का मास है 120 ग्राम, वेलोसिटी 0, और दूसरा का 180 ग्राम, वेलोसिटी भी मान लेते। तो चलिए अब बिफोर कोलिजन है आफ्टर कोलिजन, तो अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यही ना कहता है कि टकराने के पहले और टकराने के बाद सेम होगा। तो टकराने के पहले कितना है 720 ग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, 720 ग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल टकराने के बाद 180 ग्राम इंटू भी, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 180 से कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी भी बराबर आ गया, इधर भी बचा इधर केवल 4 बचा, भी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, यानी आ गया आंसर।
वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए, स्पीड ही लिखता हूं, चलो स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, अदर ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इक्वल क्या माने थे, इक्वल माने थे v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। लैंग्वेज में यहीं पर आंसर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत है, आंसर आप यहीं पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, समझ में आ गई। क्लियर है कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कर दी है दे कोलाइड, यानी पक्का ये घटना होगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। लगा दिए वो सिचुएशन।